हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुनर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। आज से हम अपने इस चैनल पे मैथ का एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें हम बिल्कुल ज़ीरो से हीरो लेवल तक का मैथ डिस्कस करेंगे। और ये पर्टिकुलर किसी एक टाइप के एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये इसमें ये कोर्स को अटेंड करने के बाद, ये बैच को अटेंड करने के बाद आप हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिनमें मैथ आता है उसके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर टेट एग्ज़ाम होते हैं जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। हमें पता है कि हर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 10th लेवल का ही बेसिक जो 10th लेवल का मैथ है वही आता है। तो मैंने अपने इस बैच में अप्रोक्सीमेटली 20 to 22 टॉपिक्स लिए हैं जिनको हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक डिस्कशन करेंगे विथ शॉर्ट ट्रिक्स। मतलब हम इस फाउंडेशन कोर्स में, इस फाउंडेशन क्लासेस में टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। पहले हम टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसके कुछ PYQ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये पहला लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम इस पूरे के पूरे बैच में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे वो होगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम स्पेशली ये जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से नंबर सिस्टम में से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं। फिर हम फ्रैक्शन करेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब करेंगे, पावर कंपैरिजन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक बार अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया ना तो बहुत से ऐसे मैथ के टॉपिक हैं जिन मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज़ करके आप उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजीली कर लेते हो, बहुत इजीली हो जाते हैं उससे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है हम कम से कम 2 या 3 लेक्चर लेंगे, इसके 2 या 3 लेक्चर में कवर करेंगे इसको बहुत अच्छे से विद शॉर्ट ट्रिक्स। कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको आगे फर्दर अदर टॉपिक में कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हर तरह के कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो आपने देखा ही होगा, एक क्वेश्चन तो एज से आता ही आता है। पार्टनरशिप हो गया, नंबर सीरीज जो है वो स्पेशली बैंकिंग में इसका बहुत वेटेज रहता है। 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल तो टीचिंग एग्ज़ाम में भी, जैसे अभी जो NVS और KVS के एग्ज़ाम हुए थे तो जर्नल पेपर में नंबर सीरीज से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस तो आए ही आए थे। एवरेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, परसेंटेज प्रॉब्लम होगी, फिर प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं, इनमें मतलब बस यही टॉपिक है जिनमें से आपको पेपर जहाँ जिन जिन एग्ज़ाम में मैथ आता है वो इन्हीं टॉपिक्स में से मैथ के क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपने ये कोर्स को बहुत अच्छे से एक बार कर लिया ना तो आप, मैं 100% श्योर हूँ कि आप मैथ के क्वेश्चंस 80 to 90% क्वेश्चंस जो है ना वो इजीली सॉल्व कर जाओगे। बस ज़रूरत क्या है कि आपको एक कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। कंटिन्यूटी में आपको ये सीरीज़ देखनी है, ये कोर्स को अच्छे से अटेंड करना है। मैं अगर कोई लेक्चर लेती हूँ तो वो लेक्चर को देखने के बाद आप उसके कम से कम भी ना 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं किसी बुक से प्रैक्टिस करो। मैं तो आपको समझा ही दूंगी कि विद शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन आपने किस तरह से करने हैं। बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ जो है ना बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते। ये नहीं होगा कि आपने वीडियो देखा, ठीक है, आपको समझ आ गया, हो गया, नहीं। उस टाइम तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इजी है, हम कर ले जाएंगे, बट नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मैथ को नहीं कर सकते। आपकी स्पीड बिल्कुल, बैंकिंग के एग्ज़ाम तो ऐसे हैं ना जिनमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाओगे। एक टॉपिक के, अगर आपने एक टॉपिक किया है तो बैंकिंग के लिए तो स्पेशली होता है ना कि 50 to 100 क्वेश्चन उसके आपको लगाने ही लगाने हैं, तभी आपकी कमांड उस टॉपिक पे बनेगी और आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब जो भी लेक्चर मैं लेती हूँ, जो भी आपको टॉपिक करवाती हूँ, मेरे लेक्चर देखने के बाद आप किसी भी बुक से उस टॉपिक
के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, ज़्यादा नहीं लगा सकते, कम से कम एक टाइम में 15 से 20 क्वेश्चन तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। तो आज हम अपना पहला जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का। देखो नंबर सिस्टम में ये कुछ एक जो नंबर्स को है ना कुछ एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि लाइक नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर है, इंटीजर कौन से होते हैं, ये तो बहुत बेसिक्स है, इसका आपका कॉम्पिटिटिव में वैसे कुछ खास ऐसा आता नहीं है, बट आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक जैसे जब आप नंबर सीरीज करोगे तो वहाँ पे आप ओके बड़ी बार होता है ना कि कुछ एक पैटर्न ऐसे लगते हैं जो आपके प्राइम नंबर पे बेस्ड होते हैं, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऑड नंबर और प्राइम नंबर में। तो ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया कौन सी कैटेगरी के नंबर जो हैं वो कौन से नंबर को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और फिर आते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये जो है वो क्या है आपके होल नंबर हैं। इंटीजर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर आते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। फ्रैक्शन कौन से होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, जो मतलब डिवीजन की, जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये क्या है आपके फ्रैक्शन नंबर। रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर भी p/q की ही फॉर्म में होते हैं, बट इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आते हैं, जैसे -1/2 आ गया, -5/2 आ गया, 1/5 आ गया, ये क्या है आपके रैशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जिनको वो जो रैशनल नंबर ना हो, मींस जिनको आप p/q की फॉर्म में ना लिख सको, दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। लाइक कौन से होंगे रैशनल नंबर, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इनको आप p/q की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, इनकी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं, वो भी पॉइंट्स में होती हैं। बट बस आपका इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होंगे, जो रूट वाले होते हैं ना, √2 √3 √5 √7, ये क्या आएंगे आपके रैशनल नंबर में आ जाएंगे, सॉरी इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है फिर क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है वो कौन से होते हैं, इमेजिन जो भी नंबर आयोटा की फॉर्म में दिया होगा, ये यहाँ पे सॉरी गाइस आई स्मॉल आई होता है, आयोटा को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैपिटल आई लिखा गया है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्मॉल आई, ये क्या होता है, आयोटा होता है। तो जो भी नंबर आपके आयोटा की फॉर्म में होंगे उनको आप क्या बोलोगे, वो कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे √-2 लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आयोटा है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए ये आयोटा इमेजिनरी और रियल नंबर जो है ना, ये 11th में शायद आई थिंक ये एक टॉपिक है इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर का, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं वही आपके इमेजिनरी नंबर होंगे। अब जैसे ये √-2 लिखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि √-1 की वैल्यू जो होती है वो आयोटा होती है, क्या होती है, √-1 की वैल्यू जो होती है वो आयोटा हो सकती है, तो इसको मैं √2 आयोटा भी लिख सकती हूँ, -√2 को। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। फिर आते हैं प्राइम नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर जो है वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो जिनका को दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ, मतलब वो ना या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, वो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। लाइक जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 है ना, ये प्राइम नंबर है। और कई बार क्या करते हैं ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, अच्छा 7 के बाद 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, क्योंकि 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो प्राइम नंबर की तो कंडीशन ही ये है कि उन नंबर को आप प्राइम नंबर बोलोगे जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर आएंगे ना वो सब के सब आपके कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 कॉम्पोजिट नंबर में नहीं आता है, 0 ना कॉम्पोजिट नंबर में आता है ना ही वो प्राइम नंबर में आता है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना होल नंबर, तो 0 कौन क्या है, 0 एक होल नंबर है आपका। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि ये नंबर्स, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये थोड़ा बस आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी वैसा कुछ ऐसा चीज़ का कुछ खास यूज़ है नहीं। बस टीचिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, कई बार उनमें पूछ लेते हैं कि कोई नंबर दे के रखा होगा, नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जी हाँ ये प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये कौन सा नंबर है, वो कुछ वैसे, वो अगर आपको इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आप कर ले जाओगे वो क्वेश्चन, वैसा कुछ खास यूज़ नहीं है इनका।
नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें, बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कोई नंबर अगर आपको देके रखा है तो इमीडिएटली आपको समझ आना चाहिए कि वो नंबर जो वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं, वो अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत ईजिली कर ले जाओगे। इनका यूज़ जो है ना, मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है डिविजिबिलिटी रूल का। अब मानो अगर पेपर में कोई एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, आपको वहाँ पे उस टाइम पे फाइंड आउट करना है वो किससे डिवाइड होगा, तो वहाँ पे आप उसको, इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको डिवाइड करने बैठो। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, नॉर्मल बेसिक से डिविजिबिलिटी रूल भी पता होंगे ना, मतलब कुछ एक नंबर के, तो बहुत ईजिली आप विद इन 3 और 4 सेकेंड में पता कर लोगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अब कुछ एक डिविजिबिलिटी रूल तो आपको मालूम ही होंगे, लाइक जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें पता है कि जिन भी नंबर के लास्ट में जो है वो या तो 0 हो या 2, 4, जो भी इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है, जिन भी नंबर के लास्ट में ही होगा वो क्या है, वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये तो हो गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर आता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कैसे पता करें। 3 का एक डिविजिबिलिटी रूल यही है कि जो गिवन नंबर है आप उसके डिजिट का सम करो, वो सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो इट मीन्स वो होल नंबर जो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे मुझे कोई नंबर देके रखा है 4, 3, 2, तो अभी ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अब हम ऐसे 3 का टेबल नहीं पढ़ने बैठेंगे या काटने नहीं बैठेंगे कि 3, बस जस्ट ये देखो इसके डिजिट का सम करो और चेक करो कि वो सम 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3 होंगे 7, 7 + 2 हो जाएगा 9। तो हमें पता है कि 9 जो है वो 3 से क्या है, डिवाइड हो जाता है। तो इनके डिजिट का सम जो है वो कितना आया, 9, जो कि डिविजिबल बाय 3 है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 432 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो हो गया 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत यूज होता है गाइज, आगे ये आप अपने दिमाग में रखना। आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां समझ आएगा कि किस तरह से आप इस चीज को यूज करोगे उन क्वेश्चंस में, राइट। नेक्स्ट है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, कि 4 का कैसे पता करोगे कि नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसका बहुत सा बेसिक सा रूल है कि किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को देख लो, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो होल नंबर जो हो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ 4, 8, 4, 2, 4। अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है होल नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं वो कुछ नहीं करूँगी, बस इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखूंगी। लास्ट के 2 डिजिट देखो क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। तो 4 से डिवाइड होता है 24, ऑब्वियस सी बात है, 6 4 24 होते हैं। तो 4 से डिवाइड, इट मीन्स ये होल नंबर जो है वो क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। बेशक करके देख सकते हो आप, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, और 2 तो जाएगा नहीं, तो हम पहले क्या लेंगे, 0। आई होप आपको ये बेसिक डिवीजन के रूल तो पता ही होंगे, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका बेसिक मैथ प्लस माइनस डिवीजन ये सब तो क्लियर हो गई होगा, ठीक है। 0 लगेगा और 24, तो 4 6 24 होता है, तो होल नंबर क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस कुछ नहीं चेक करना, हमने लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो यही 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। नेक्स्ट आ जाता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसके। आपने बस कुछ नहीं करना है, वो होल नंबर देखना है कि 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। जो आपको गिवन नंबर है वो 2 और 3 बोथ से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये नंबर गिवन है एक, तो मैं ये देखो लास्ट में क्या है 4, तो मुझे पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो लास्ट में अगर 4 होगा तो वो 2 से डिवाइड, तो 2 से तो ये हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी, अब मैं करने नहीं बैठूंगी कि हाँ मैं 3 से काट रही हूँ, कुछ भी नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है क्या है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिजिट का सम कर लो, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 + 6 हो जाएगा 13, 13 + 1 14, 14 + 4 कितना हो जाएगा 18। तो मुझे पता है 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो। तो बोथ 2 और 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। अच्छा, 8 से किसी नंबर, कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं, कैसे पता करेंगे। लाइक ये 4 की तरह ही है इसमें, उसमें आपने 4 वाले में क्या देखा था, लास्ट के 2 डिजिट देखे थे। 8 वाले में आप लास्ट के 3 डिजिट देखोगे कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो होल नंबर जो है वो क्या है,
8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट लूँगी, क्या है मेरे पास 864। तो मैं चेक करूँगी 8 से, ऑब्वियस सी बात है दिख रहा है 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 1 जा 8 0 आएगा और 64 लोगे 8 8 जा 64। तो ये क्या है, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स होल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से कैसे हैं, बस ये भी लाइक 3 की तरह है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का क्या है कि सम ऑफ जो नंबर के डिजिट का सम है वो क्या है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर दे के रखा है मुझे एक 243, इसका डिजिट का सम करो। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। तो 18 जो वो 9 से डिवाइड होता है, या ऑफ कोर्स होता है, 9 2 18 होते हैं। तो इट मीन्स ये होल नंबर जो है ये भी क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल किसका, 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इसके जो ओड प्लेसेस पे डिजिट देके रखे होंगे एंड इवन प्लेसेस पे जो डिजिट देके रखे होंगे उनको पहले सम कर लो। मतलब पहले ओड प्लेसेस के डिजिट का सम करो, जैसे लिखा है ना यहाँ पे, ये 9 है, 1 7 4। ठीक है, मैं ओड प्लेसेस के डिजिट का सम करती हूँ पहले। ये क्या है, 9 और 7 है, ओड प्लेसेस पे है ना इसके। 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। फिर मैं इसके इवन प्लेसेस के डिजिट का सम करती हूँ। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल यही है कि इसके ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम लो, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम लो और उसका डिफरेंस देखो। उसका डिफरेंस या तो आना चाहिए आपका 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो उसका डिफरेंस जो है ऑड प्लेसेस के डिजिट के सम का और इवन प्लेसेस के डिजिट के सम का जो डिफरेंस है वो या तो अगर 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, इट मीन्स वो जो नंबर है होल नंबर वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 16 - 5 कितना हो जाएगा, 11 आ गया। तो इट मीन्स ये नंबर जो है वो क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत बार यूज होता है 11 का, स्पेशली जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पे इसका बहुत यूज होता है। वो जब हम आगे सिंप्लीफिकेशंस करेंगे ना नंबर सिस्टम में ही, ये जो आपका नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है इसके कम से कम भी 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो उसी में आपको मैं सिंप्लीफिकेशन भी करवाऊंगी कि कैसे सिंप्लीफिकेशंस को कम टाइम में विद शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाया ना, ये देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, किस तरह के क्वेश्चंस में होता है। ये स्पेशली एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना आपके, और रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ये डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा ना तो बहुत ईजिली आप मतलब 20 to 30 सेकेंड में क्वेश्चन को कर लोगे। बस शर्त ये है कि आपको इसके डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन क्या दिया है गाइज, ये सारे मतलब इसमें क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश मीडियम में लिए हैं, बट मैं आपको साथ के साथ हिंदी में भी बताती चलूँगी। ठीक है, कि क्या इसका मतलब हिंदी में क्या पूछा गया है इसका, मैं हिंदी में भी आपको समझाती चलूँगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 476 * 0 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 11। ठीक है, वो दिया है कि वो 3 और 11 से डिवाइड है। द नॉन जीरो डिजिट इन द हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेसेस आर, जो इसके हंड्रेड एंड 10 प्लेसेस पे जो आपका वो जो जहाँ पे स्टार दे के रखा हुआ है ना, वो जो नॉन जीरो डिजिट है वहाँ पे कौन से डिजिट आएंगे ये आपने बताना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ये एक नंबर दे के रखा है, ठीक, ये एक नंबर दे के रखा है आपको क्वेश्चन में 4 7 6 * और ये 0। ठीक है, ये नंबर दिया है। अब वो बोल रहा है कि ये जो 2 ब्लैंक स्पेस हैं यहाँ पे, ये आई होप आपको ये 10 प्लेसेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पता ही होगा। यूनिट प्लेस होता है, 10 प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है। वो बोल रहा है कि इसके 10 और 100 प्लेस पे क्या नंबर, गिवन ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा कि ये जो होल नंबर बने वो क्या हो जाएगा, 3 और 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको 3 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर पता होगा तो बहुत इजीली कर ले जाओगे क्वेश्चंस को। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको आप ऑप्शन से करते हो, मतलब ये ना इसके ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर इन्हीं चारों में से होगा। तो इट मीन्स ये इन 4 ऑप्शंस में से ही कोई ऐसे 2 डिजिट होंगे जो यहाँ पे फिट बैठेंगे, जिनको रखने के बाद वो जो पूरा नंबर बनेगा वो 3 और 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। देखो
3 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत इजी था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, पहले जो गिवन है डिजिट उनका सम ले लो, कितना हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा हमारे पास 17, राइट। 17 हो गया। अब देखो कि 17 में गिवन जो आपके 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसे 2 नंबर को उठा के आप 17 में ऐड करो कि ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाएं। फर्स्ट ऑप्शन लेती हूँ 6 और 2, ठीक है। 6 और 2 का सम करो, कितना होता है 8। 17 में अगर मैं 8 ऐड करूँ तो 25 आता है। 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट लेके चलते हैं, 6 और 5 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 11। ये वाला ऑप्शन तो गया, ये होगा नहीं। 6 और 5 को ऐड करो, कितना हुआ 11। 11 को 17 में ऐड करो तो कितना होता है 28। क्या 28 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इट मीन्स ये वाला भी गया। नेक्स्ट ले लो 8 एंड 2, 8 और 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 10। 10 और 17 में अगर मैं 10 को ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 27। 3 से डिवाइड होता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें 11 से भी चेक करना है, ठीक है। 8 और 2 को रख के देखो यहाँ पे, तो 17 प्लस 10 कितना हो गया टोटल, इस नंबर के डिजिट का सम हुआ 27। 3 से सिर्फ डिवाइड हो जाएगा। अब 11 वाला चेक करो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इसके इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम का डिफरेंस जो है वो 0 या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो करते हैं, पहले हम ऑड प्लेसेस को पकड़ते हैं। 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया यहाँ पे 12, राइट। इसके इवन प्लेसेस पे देखो क्या है वापस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 15, 15। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ 12 और 15 तो ना 0 आएगा ना 11 का मल्टीपल आएगा। इट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये था हमारे पास नंबर 4 7 6 और ये हमें 2 ढूंढने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 और 5। अब अगर मैं यहाँ इन सब का जो सम आया था हमारे पास कितना आया था 17 आया था ना, तो 8 और 5 को ऐड करो, कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल सम हमारे पास 30। 30 जो है वो 3 से डिवाइड होता है या ऑफकोर्स होता है 3 से डिवाइड होता है। तो इट मीन्स हम 8 और 5 ले सकते हैं। वैसे तो देखो हमारे 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट चुके हैं ये तीनों, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा, बट मैं आपको करके बता रही हूँ कि भाई कैसे करना है, ठीक है। तो 30 3 से डिवाइड हो जाता है। अब हम 11 का चेक करेंगे। तो 11 का चेक करने के लिए वही है, इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम करो पहले। ये ऑड प्लेसेस का कितना हो जाएगा 15 और इवन प्लेसेस का अगर मैं देखूँ 7 प्लस 8 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 15। 15 माइनस 15 कितना आएगा आपके पास 0। तो ये इट मीन्स ये क्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, उन आपके 10 प्लेस और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएंगे, कौन सा डिजिट आएगा 8 एंड 5 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी रिप्लेस बाय आर इन 143R65 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। वो बोल रहा है कि इस नंबर में आर की जगह पे कौन सा हम डिजिट रखें कि वो होल नंबर जो बने वो 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद करिए। आई होप वीडियो को पॉज करके आपने ये क्वेश्चन खुद कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे क्वेश्चन होगा। बहुत ईजी है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सेम वैसे ही है, बस आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर के डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है नंबर 1 4 3 R 6 5, ठीक है। आपने इस R की जगह देखना है कि हमारे पास R की जगह क्या आएगा। ठीक है कि होल नंबर जो वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट जो वो 9 से डिवाइड हो, तो जो रिमेनिंग डिजिट हैं उनका सम कर लीजिए। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19।
अब 19 अब मैं ऐसा कौन सा, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आर की जगह इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा, ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शंस में से कोई एक आएगा। तो 19 के बाद देखो कि 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है। तो 19 के बाद मुझे पता है कि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 तो 19 के बाद देखना है, तो 9 3 ज़ा 27, इट मीन्स 27। मुझे 19 में कुछ ऐसा जोड़ना है, इन चारों ऑप्शन में से मैं क्या जोड़ूँ कि मेरे पास 27, या आगे का भी हो सकता है, बट मेरे पास नंबर छोटे छोटे हैं तो मैं 27 तक का ही लेके जा रही हूँ कि मैं 19 में क्या जोड़ूँ। देखो 19 में अगर मैं 1 को ऐड करूँगी तो 18 आएगा, ठीक है, सॉरी 19 में अगर मैं 1 को ऐड करूँ तो 20 आएगा, 29 से डिवाइड नहीं होता है। 19 में अगर मैं 8 को ऐड करूँ तो कितना आएगा, 27, तो 27 9 से डिवाइड होता है, 8 को ऐड किया तो कितना आया हमारे पास, 27, 27 9 9 3 से 27 होते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, 8 आएगा, तो यही हमारा आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 3 2। इसमें से जो नीचे कुछ नंबर दे के रखे हुए हैं आपको, तो वो बोल रहा है कि इनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो 1 3 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखो 1 3 2 जो है, क्या मैं इसको तोड़ के इसके फैक्टर बना सकती हूँ क्या? मुझे ये दिख रहा है कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 11 का ना एक बहुत बेसिक सा हुआ है कि 3 नंबर में अगर आपने चेक करना है कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ भी नहीं है। जो अगर मतलब फर्स्ट और थर्ड प्लेस 3 डिजिट नंबर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम अगर मिड वाला आ जाए ना, जैसे मिड में जो नंबर दे के रखा है वही आ जाए उसका सम, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। ये भी एक 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है 3 डिजिट नंबर के लिए। ये जब हम सिंप्लीफिकेशंस के शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे ना, मैं वहाँ बताऊँगी आपको कि कैसे चेक करते हैं, या किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे आप बिना मतलब टेबल पढ़े या 11 से वो उसको मल्टीप्लाई किए सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वो चीज़ हम आगे जब भी मैं सिंप्लीफिकेशन के आपको रूल्स करवाऊँगी, शॉर्ट ट्रिक्स करवाऊँगी, वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेसिक सा भी इतना समझ लो कि 3 डिजिट नंबर अगर आपको दे के रखा है तो 3 डिजिट नंबर में क्या है कि अगर फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम जो है वो मिड वाला नंबर ही आ जाए तो वो 11 से डिवाइड। अब देखो 1 और 2 का सम कितना होता है 3, तो मिड में कितना 3 दे के रखा हुआ है आपको, तो इट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 11 इंटू 12, 11 और 12 को जब डिवाइड करोगे तो 132 ही आएगा। इट मीन्स ये मैं इसलिए फैक्टर कर रही हूँ क्योंकि नीचे अब ऐसे तो नहीं है ना 132 का आप टेबल पढ़ते जाओगे और देखोगे कि भाई हाँ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको ये डिविजिबिलिटी रूल ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। 11 तो चलो ठीक है, 11 का हमको पता है कि कैसे चेक करना है। उसके अलावा आपको 12 का अगर आपको नहीं डिविजिबिलिटी डायरेक्ट पता है तो इसको आप फर्दर इसके फैक्टर बना लो। मैं इसको 4 एंड 3 लिख सकती हूँ क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता है, 3 का भी। अब मैं इन नंबर को बारी बारी 11 4 एंड 3 से चेक करते जाऊंगी कि ये डिवाइड हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वही नंबर लेने हैं जो इन तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। तो पहले मैं 11 का करती चलती हूँ। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी आपको 3 डिजिट का बताया कि अगर फर्स्ट और लास्ट का सम बीच में आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 2 6 होता है, मिड में 6 है तो ये 11 से डिवाइड होगा, ये भी आएगा। 6 और 3 9 है, ये भी हो जाएगा। 4 और 2 6 बीच में दिया, ये भी 11 से डिवाइड होगा। मैं अभी सिर्फ 11 का चेक कर रही हूँ, ठीक है। 7 और 2 9, ये भी होगा। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 17, और 6 है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 का चेक करो, अब 4 डिजिट का आ गया। अब फिर वही ओड और इवन वाला फॉर्मूला लगा लो कि ओड प्लेसेस का सम और इवन का सम जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 8 और 1 कितना होगा 9, तो इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा, इट मीन्स ये भी आएगा। 5 और 8 कितना हो जाएगा 30, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि 5 और 8 कितना हो जाएगा 13 और 4 और 1 5 होगा। 13 में से 5 के तो कभी भी 11 का मल्टीपल तो आएगा, 0 तो आएगा नहीं, पर 11 का मल्टीपल भी नहीं आएगा। अच्छा ये वाला है 6 और 3 9, 6 और 3 9 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल। अच्छा ये दो नंबर नहीं, 11 का हो गया। अब 4 का चेक करो। अब जो कट गए हैं उनको नहीं देखना है क्योंकि वो तो 11 से है ही नहीं, 11 के डिविजिबल होंगे ही नहीं, तो उसको काउंट ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ वही नंबर लेना जो तीनों से 11 4 एंड 3 तीनों से डिवाइड हो, ठीक है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये इसके 6 और 4 हैं,
तो 4 से डिवाइड करूँगी तो हो जाएगा, ये भी आएगा, ये भी हो जाएगा, और ये वाला नहीं होगा 4 से डिवाइड। और ये देख लीजिए 4 2 ज़ा 8 और 12 4 3 ज़ा 12, ये भी हो जाएगा। इसका 4 से ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी कट गया। अब इसका देखो लास्ट के 2 डिजिट 4 से, हाँ ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन 3 से चेक करना है आपने। अब जो कट गया उनको नहीं लेंगे, जो रिमेनिंग है उनको चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो सम ऑफ डिजिट है वो डिजिट का सम जो आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो करते चलो, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, ये तो होगा 12 3 से डिवाइड होता है, ऑफकोर्स होता है। अच्छा, एक और मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल में आप सिंगल डिजिट को भी ले सकते हो। जैसे मतलब सिंगल, अगर ये 3 से हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, 9 भी 3 से होता है, 6 भी 3 से होता है, तो ये पूरा होल नंबर जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ये जस्ट एक शॉर्ट वो है। तो इसका देखिए 9 तो होगा ही 3 से, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो मैं इसको भी ले सकती हूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला ये तो होगा ही होगा, क्योंकि 6 भी 3 से होता है, 3 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं जो 1 3 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 ऐसे नंबर हैं जो 1 3 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे तो अगर आप करने बैठते तो, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप बहुत जल्दी, मतलब आप एकदम से देख के पता कर लोगे कि हाँ कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मुझे तो समझाना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक नंबर दे के रखा हुआ है, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, सॉरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव रिमाइंडर 36, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। अच्छा देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक नंबर है जिसको जब आप 136 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 36 आता है, और सेम नंबर को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अच्छा, ये बहुत पेट क्वेश्चन है एसएससी में या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ना, ये सीजीएल वगैरह में, इन सब में ना ये बहुत बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ना ये एक पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए ना, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को किस तरह से करना है। कुछ भी मत करो, अब आपने ऐसे तो डिवीज़न का रूल लगा के आप निकाल सकते हो, पर वो बहुत लेंथी पड़ जाता है। आपको होता है कि उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है कि आप कैसे मतलब कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो इसका मैं इस तरह के क्वेश्चन का ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। कुछ भी नहीं करना है, क्या दिया हुआ है कि एक नंबर जब 136 से डिवाइड करोगे तो इतना रिमाइंडर आएगा, और अगर जब आप उसी सेम नंबर को 17 से डिवाइड करो तो कितना आएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो ये रिमाइंडर आया होता है ना पहले वाला, ये 36, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 17 से। 36 को डिवाइड कर दो 17 से, ठीक है। तो करो डिवाइड, क्या आएगा 17 2 34, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यही आपका आंसर होगा। बस इस तरह के क्वेश्चन में ना, ये पेट क्वेश्चन है, सेम ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी आपको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो बस आपने इसका शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना है ये, कि किस तरह से आपने इसको करना है कि जो आपको फर्स्ट वाले का रिमाइंडर दे के रखा होता है उसको आपने डिवाइड करना है किससे, जो आपको यहाँ पे दिया होगा ना कि अगर सेम नंबर को आप डिवाइड करो इस नंबर से तो कितना आएगा, तो बस उस नंबर से आप उस रिमाइंडर को डिवाइड कर दो, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, a number when divided by 6 leave remainder 3, when the square of the same number is divided by 6 the remainder is। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, सिंपल द सेम नंबर दिया था कि उसको डिवाइड करें, बट अब वो बोल रहा है कि उस सेम नंबर का स्क्वायर को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या, कुछ भी नहीं होता है, सेम वही रिमाइंडर रहता है। कि अगर आप मानो कोई नंबर n है, उसको अगर n नंबर को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो सेम नंबर को जो है आप उस नंबर के स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करोगे ना तो भी सेम ही रिमाइंडर रहेगा 3, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, ऑप्शन 4 यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या दे के रखा है
कि व्हेन एन इंटीजर k इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 1 and when k plus 1 is divided by 5 the remainder is 0. Of the following is the possible value. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। कोई इंटीजर आपको k दे के रखा है, जब वो बोला 3 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आता है, 1 आता है। जब उसका k प्लस 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू। अब देखो नंबर इसी में से k एक इंटीजर है जिसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। और अगर उसमें आप उस नंबर में 1 ऐड, अब ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन के थ्रू करेंगे हम। ऑप्शन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व हो जाते हैं। पहले इसके ऑप्शन चेक करो कि वो पूछ रहा है ना कि k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अगर मैं देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि 5 रिमाइंडर वो बोल रहा है 0 आना चाहिए, मतलब कि वो पूरा वो नंबर जो है ना, अगर मैं उस नंबर में 1 ऐड करूंगी तो पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा वो। तो इसमें से देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तुम 1 ऐड करो तो वो पूरा का पूरा 5 से कट जाए। तो देखो 65 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 का तो डिविजिबिलिटी रूल ये है कि उसके लास्ट में जो है वो 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 0 एंड 5 है तो वो नंबर जो है वो आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 0 तो कहीं आने, 1 ऐड करने के बाद 0 तो किसी भी नंबर में आने से रहा, ठीक है। अब बारी आती है 5 की। देखो 2 में 1 ऐड करोगे 5 तो आएगा नहीं, 3 आएगा। 3 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा आपका, 4 आएगा। हाँ ये 64 है, 64 में जब तुम 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 जो है वो 5 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बारी आती है फर्स्ट कंडीशन को चेक कर लो कि 64 जो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3, तो कितना रिमाइंडर, 3 1 जा 3 4 था, तो 1 रिमाइंडर रह गया। इट मीन्स यही हमारा आंसर होगा, क्या, ऑप्शन नंबर 3, 64 ही आपका क्या है आंसर। तो बड़ी बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय उसके ऑप्शन से उसको सॉल्व करो, प्रॉपर मतलब पूरा करने की बजाय उसके ऑप्शन से उसको सॉल्व कर लो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट डिजिट का। गाइस आज के लिए बहुत हो गया, काफ़ी टाइम, मतलब 36 मिनट हो गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये यूनिट डिजिट का टॉपिक करवाऊंगी। यूनिट डिजिट के भी क्वेश्चन जो है ना, स्पेशली आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एक नंबर दे के रखा होगा और उस नंबर का आपको कुछ बहुत बड़ी सी पावर, बहुत बड़ा सा नंबर होगा, उसकी बहुत बड़ी सी पावर दे के रखी होगी और आपसे पूछेगा कि भाई इसका यूनिट डिजिट बताओ कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो अब इतनी बड़ी पावर, जैसे मानो 1000 में, 100s में पावर दे के रखी है, तो वो पावर आप सॉल्व तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ एक मतलब यूनिट डिजिट को सॉल्व करने के 3 या 4 टाइप हैं हमने बनाए हुए। यूनिट डिजिट हमें पता है कि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, डिजिट हमारे 10 ही डिजिट होते हैं। कौन से, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे डिजिट हैं। तो ये इन्हीं में से कोई एक डिजिट जो होगा वो नंबर के लास्ट में होगा। तो इसी के ना इन 10 डिजिट को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि हाँ, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये यूनिट डिजिट आएगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उस नंबर का क्या यूनिट डिजिट रहेगा, क्योंकि उसकी पावर में भी काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ दे के रखी होती है। जैसे 102 दे के रखा है, 579 पावर दे के रखी है, तो उसको तो नहीं सॉल्व करोगे ना। तो ये कुछ एक कैटेगरी में इन 10 डिजिट को डिवाइड किया गया है, कुछ एक टाइप में कैटेगरी बनाई गई है। इनकी 3 या 4 टाइप होंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे। जब हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप किसी नंबर को कैसे, किसी नंबर की यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करोगे। इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, आपके टीचिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बारी कि हाँ, कोई नंबर दे के रखा है, उसकी बहुत बड़ी सी पावर दे के रखी है, या मतलब 3-4 नंबर दे के रखे, एक पूरी इक्वेशन, एक पूरा इक्वेशन दे के रखा होगा आपको, उसमें 3 या 4 नंबर दिए होंगे, उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी पावर्स दी होंगी और आपसे बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि उसकी यूनिट डिजिट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर आज पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा कि मैं आपको क्या करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा ये लेक्चर पसंद आया और मेरे ये जो
मैं सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। आप अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो फर्दर अपने दोस्तों में। जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं आपके, जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते पेड कोर्सेज़ को, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर करो। सो थैंक यू सो मच।